सीता दीदी, मैं जानती थी, मैं सबसे कह रही थी कि सीता दीदी ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। मामी जी, सबसे ज्यादा तो आप ही घबरा रही थी। वो तो मैं तुम सब लोगों को देखकर घबरा रही थी। भगवान का शुक्र है कि आप अच्छी हो गई। हाँ, और आपका भी। वो मैं बाहर बैठती हूँ, इतने सारे लोगों को देखकर डॉक्टर डांटेगा। हाँ? किसे ढूंढ रही है? अपने भाई को? अभी यही थे जब डॉक्टर ने कहा कि अब आप खतरे से बाहर हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अभी बाहर हैं। जानती हैं दीदी, एक दिन आपके लिए भगवान के सामने प्रार्थना भी कर रहे थे। लक्ष्मी, मैं पहले से ही जानती हूँ कि मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है। ये उसी के प्यार का नतीजा है माँ, जो आज तुम इस हालत में पड़ी हुई हो। अरे, भाई बहन के बीच में झगड़े तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ही होता है कि उनके दिल में प्यार नहीं होता। लक्ष्मी, पृथ्वी से प्लीज कहना, आप लोग पेशेंट को अकेला छोड़ दीजिए। उसे कहना आकर मुझे मिले। मैं जरूर कहूंगी। आओ गौरी। मोहन, जी माँ। मोहन, अपने पिताजी और छोटी माँ को फोन करके बताना कि मैं ठीक हूँ। वो बहुत चिंता कर रहे होंगे। ठीक है माँ, मैं फोन कर दूँ। हेलो। हेलो छोटी माँ, मैं मोहन बोल रहा हूँ। हाँ मोहन, कैसे हो तुम? दीदी कैसी है? अब तबीयत ठीक है ना उनकी? माँ बिल्कुल ठीक है छोटी माँ। डॉक्टर ने कहा कि उनकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। होश में आते ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपनी छोटी माँ को खबर करो कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मोहन, हम भी यहाँ हर वक्त दीदी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, और सुनो मोहन, मैंने धीरज और सूरज को वहां भेजा है। हॉस्पिटल के बिल वगैरह के लिए उनके हाथ 1 लाख रुपए भी भेज दिए हैं। हेलो हेलो मोहन। थैंक यू छोटी माँ। अरे तुम क्यों थैंक यू कहते हो? ये पैसे तो मैंने अपनी दीदी के इलाज के लिए भेजे हैं। और सुनो, अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे फौरन फोन कर देना, मैंने इंतजाम कर रखा है। छोटी माँ, आपके बगैर न जाने क्या होता, कैसे इंतजाम करता मैं। अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हम सब हैं ना यहाँ। तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई तुम्हें तकलीफ में कैसे देख सकते हैं? थैंक यू छोटी माँ। मोहन, अगर तुम यहाँ होते ना तो तुम्हें एक थप्पड़ लगा देती। ये क्या थैंक यू लगा रखा है? सॉरी छोटी माँ। और सुनो, वो दोनों इसलिए भी आ रहे कि वो तुम्हें थोड़ा रिलीव कर सके। दीदी का ख्याल रखे। और भी कुछ भागदौड़ी का काम हो तो उनसे करा लेना। हाँ? बाय छोटी माँ। अब मैं आपको और क्या कहूँ पिताजी, किस हालत में रह रहे हैं हम वहाँ। बेटा, मुझे नहीं मालूम था कि पृथ्वी इस कदर गिरा हुआ होगा। उस घर में क्या क्या अन्याय हो रहे हैं, लक्ष्मी माँ पर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। अब समस्या इस बात की है कि मैं और धनराज अलग रहना चाहते हैं। बेटे, क्या पृथ्वी इस बात को मान जाएगा? वो उसका इकलौता बेटा है, एक ही वारिस है उसका। क्या वो ये बर्दाश्त करेगा कि उसका बेटा उससे जुदा हो जाए? तो
तो क्या हम उनके साथ एक जिल्लत भरी जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लें? वो रात को कहे दिन है तो हम मान लें, दिन को कहे रात है तो हमें मंजूर हो, और ऊपर से उस बेशरम दुलारी के हर वक्त ताने सुनते रहना। वो तुम्हें घर से निकाल कर रखेगा कहाँ? हम किसी किराए के मकान में रह लेंगे पिताजी। मैं आपसे सिर्फ यही विनती करने आई हूँ कि धनराज को आप एक नौकरी दिला दें। अगर कहीं और नहीं दिला सकते तो अपने यहाँ ही रख लीजिए। और भी तो कितने लोग हैं आपके यहाँ काम करते। बेटे तुम धनराज की गिनती औरों में मत करो। वो अमीर बाप का इकलौता बेटा है। वो मेरे यहाँ नौकरी करेगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। नहीं बेटा नहीं, मैं उसे अपने यहाँ नौकरी नहीं दे सकता। नहीं। क्यों नहीं दे सकते पिताजी? जब धनराज खुद मेहनत करने के लिए तैयार है, अपना घर बसाना चाहता है, तो आप उसे क्यों रोक रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते पिताजी कि आपकी बेटी खुश रहे? बेटी, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैंने तुम्हारी शादी उस घर में की थी। आपकी बेटी उस घर में खुश नहीं है पिताजी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं धनराज से शादी नहीं करना चाहती थी। सिर्फ आपकी जिद की खातिर मैंने आपकी बात मान ली। क्या आप मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते? क्या आप नहीं चाहते पिताजी कि आपकी बेटी और दामाद एक छोटा सा घर बसाकर खुश रहें? पिताजी, क्या एक बेटी अपने पिता के घर से खाली हाथ जाएगी? ठीक है, मैं और धनराज कहीं भी चले जाएंगे। जब हमारा एक छोटा सा कहीं भी घर होगा तो आपको बता देंगे, लेकिन उस घर में हम वापस नहीं जाएंगे। मैं चलती हूँ। राधा, बेटी राधा रुक जाओ। पिताजी, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने ससुर के ही घर में रहूं तो मैं नहीं रहूंगी। इसलिए आप प्लीज मुझसे ऐसी कोई भी बात मत कहें, और ना ही मुझे कभी मौका दे कि मैं आपकी कोई भी बात टाल सकूं। बेटी, अगर पृथ्वी का एक ही बेटा है तो मेरी भी एक ही बेटी है। मैं भी यही चाहूंगा कि मेरी बेटी जिंदगी भर खुश रहे। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? बाप बेटियों की मदद नहीं करते, अपना फर्ज निभाते हैं। मैं भी अपना फर्ज निभाऊंगा। जाओ बेटा जाओ, खुशी खुशी जाओ। मैं भी सोचता हूं कि मैं तुम दोनों की खुशी के लिए क्या कर सकता हूं। जाओ बेटा जाओ। आप लोग? तुम गौरी हो ना? हाँ, लेकिन आपने हमें कैसे पहचाना? वो ऐसे क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बहन के सिवाय सुंदर लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। मैं हूँ धीरज और ये मेरे सूरज भैया। अच्छा, आप लोग? मोहन भैया से आपके बारे में कितनी बार बातें करी हैं। आप लोगों ने आने की खबर दी होती तो मोहन भैया खुद ही लेने आ जाते। हाँ, शायद इसीलिए हम लोग अभी तक बाहर खड़े हैं, तुमने अंदर आने के लिए नहीं। हाँ, आइए ना, आइए ना। अच्छा गौरी, ये बताओ बड़ी माँ कैसी है? वो ठीक है, अभी तक अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है कि ठीक हो जाएंगी। और पूरब भैया, छोटी माँ और पिताजी कैसे हैं? वो क्या है ना गौरी, डैड की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, नहीं तो मम्मी डैडी दोनों साथ में आ जाते हैं। और पूरब भैया तो मोहन भैया कहाँ है? वो अस्पताल में है। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, फिर मैं आपको अस्पताल ले जाऊँगी। ठीक है, ओके। सूरज भैया, नाइस हाउस ना?
कितना सुखी परिवार रहा होगा भैया। पापा से बिछड़ जाने के बाद पता नहीं क्या हालत हुई होगी। और पूरा भैया है कि इन्हें बाहर वाला समझते हैं, जबकि बाहर वाले तो हम हैं। पापा का असली परिवार तो यही है भैया। जब मैं तुम्हें कह चुकी हूँ, साफ साफ कह चुकी हूँ कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही तुमसे मिलना है, तो फिर क्यों चले आते तुम रोज रोज यहाँ? पद्मा, अगर तुम्हें मुझ में दिलचस्पी न होती तो मुझसे मिलना भी न चाहती, मुझसे बात भी करना न चाहती, तो आज वो मेरे सामने खड़ी न होती। यहाँ और कितने सारे लोग हैं, क्या तुम उन सबसे जाके यही कहोगी जो तुमने मुझसे कहा? मैं सभी लोगों की आंखों पर पट्टियां नहीं बांध सकती। तो मेरी आंखों की दुश्मन क्यों बनती हो? मैं भी तो यहाँ तुम्हें सिर्फ देखने आता हूँ। किरण, तुम क्यों तंग करते हो मुझे? इसकी सजा फिर एक बार दे दो, मैं दूसरा थप्पड़ खाने को भी तैयार हूँ। बहुत जिद्दी हो तुम। यही जिद एक दिन तुम्हें मजबूर कर देगी कि जिस तरह मैं तुम्हें देखने के लिए बेचैन रहता हूँ, उसी तरह तुम भी मुझे देखने के लिए बेचैन रहोगी। तुम जिद्दी नहीं, बहुत ढीठ भी हो। माँ, ये सूरज और धीरज हैं, छोटी माँ के बेटे, और ये है तुम लोगों की बड़ी माँ। तुम छोटे हो ना? जी बड़ी माँ। तुम दोनों कुछ दिन यहाँ रहोगे ना? जी बड़ी माँ, माँ ने कहा था कि आपकी हम खूब सेवा करें। बहुत अच्छी है मेरी छोटी बहन। भैया, वो नर्स हमें घूर के देख रही थी, हम लोग बहुत सारे हैं ना यहाँ पर। तो बाहर चलते हैं, बाद में आ जाएंगे। चलते बड़ी माँ। ओके बड़ी माँ, मैं आता हूँ। माँ, सूरज और धीरज 1 लाख रुपए लेकर भी आए हैं। पिताजी ने भेजे हैं तुम्हारे इलाज के लिए। मैं जानती थी मीता और जनार्दन ऐसा ही करेंगे। डॉक्टर साहब, आप प्लीज बताते क्यों नहीं कि हॉस्पिटल का बिल किसने दिया है? जिसने दिया है उसने बताने से मना कर दिया है। देखिए, बिल भरने के लिए पैसे हैं हमारे पास, हमें किसी की खैरात नहीं चाहिए। जिसने भी दिए हैं उसने खैरात के तौर पर नहीं दिए हैं, आप लोगों को अपना समझ कर दिए हैं। देखिए, अगर कोई हमारा अपना होता डॉक्टर साहब तो हम उससे उधार ले लेते। आप प्लीज मुझे बताइए कि बिल किसने दिया है? वो कोई और नहीं मोहन, तुम्हारा अपना मामा है, पृथ्वी जी। पृथ्वी मामा? हाँ। वो आदमी जो इन सारी मुसीबतों की जड़ है, वो 1 लाख रुपए खर्च करके ये साबित करना चाहता है कि वो बहुत बड़ा हमदर्द है हमारा। डॉक्टर साहब, बिल भरने के लिए मेरे पास पैसे हैं, ये देखिए। आप एक काम कीजिए, आप प्लीज एक काम कीजिए, आप पृथ्वी मामा के पैसे वापस कर दीजिए। तो फिर बेहतर यही होगा कि तुम वहां जाओ और ये पैसे उसे लौटा दो। पद्मा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पद्मा, मैं पूछ रही हूँ तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे, तू जाग रही है या सो गई? मैं जाग रही हूँ ताई जी। तो क्या जागते हुए कोई सपने देख रही थी क्या? सपने तो मुझे आते भी नहीं है, सपने तो मुझे रात को भी नहीं आते। क्यों? रात को नींद नहीं आती? नहीं, नींद तो आती है, लेकिन पढ़ाई करनी है ना, बस यही ख्याल रहता है कि अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। शाबाश, तू जल्दी से अपनी पढ़ाई खत्म कर ले,
फिर मैं एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के तेरी शादी कर दूंगी। ताई जी, अगर लड़का मैंने खुद ही ढूंढ लिया तो? खुद ही? माँ, माँ, कहाँ है वो बच्चलन? ये तो किसके बारे में कह रहा है? शर्म नहीं आती ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए? तो क्या कहे उसे, देवी या सती सावित्री? अगर तुम राधा के बारे में बात कर रही हो तो वो देवी ही है। अच्छा, अगर वो देवी है तो वो धनराज के पीठ पीछे अपने पुराने आशिक मोहन के साथ रंगरलिया नहीं मनाती। चुप कर पापिन, पहले अपनी करतूतों पर नजर डाल और फिर किसी और पे उंगली उठा। अरे वाह जेठानी जी, मेरी करतूतें क्या है? हाँ, मैं एक विधवा हूँ और इस घर में एक विधवा की जिंदगी बिता रही हूँ। अगर इस घर में कोई पापिन है, कोई चरित्रहीन है, तो वो राधा है। जरा पूछिए उसे कि वो हॉस्पिटल में मोहन के साथ क्या कर रही थी। क्या कर रहे थे हम? चुप हो जा, बड़ों के सामने जबान मत खोल। नहीं तो धनराज, छोड़ दे बहू को, छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता चल चुका है कि ये मुझसे धोखा करती रही है, प्यार का नाटक करती रही है और छुप छुप कर इश्क करती रही है अपने पुराने प्रेमी मोहन के साथ। नहीं माँ, ये सच नहीं है, झूठ है ये। मेरी बहू ऐसा कर ही नहीं सकती। छोड़ दे राधा को। ये औरत खामखा तुझे मेरी बहू के खिलाफ भड़का रही है। लक्ष्मी, दुलारी पे इल्जाम लगा के तुम बहू के पापों पे पर्दा नहीं डाल सकती, समझी? मैंने अपनी आंखों से राधा और मोहन को अस्पताल में बातें करते हुए देखा है।